हैप्पी लिविंग इज़ टू इजी, बी हैप्पी। हैप्पीनेस लर्निंग एकेडमी के कार्यक्रम पर्सनल हैप्पीनेस में मैं भूषण अंग्रीश आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की चर्चा से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या आप सफल होने के बाद खुशी ढूंढ रहे हैं या खुश रहने के बाद आप सफलता पाना चाहते हैं? यदि आप सफल होने के बाद खुशी ढूंढ रहे हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको इस बात पे इत्बार ना हो तो आप अपने आसपास लोगों को देखें। सफल आदमी अधिकतर तनाव में है, खुशी नहीं है उसके पास, और बहुत थोड़े ऐसे हैं जो सफल होने के बाद भी खुश हैं। वो ऐसे ही व्यक्ति हैं जो खुश रहकर जिन्होंने सफलता पाई है। तो आप अगर खुश रहकर सफलता पाना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा कि जीवन में हर पल हर समय खुश कैसे रह सकते हैं। मैं अपना 25 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि आप हर पल हर समय कैसे खुश रह सकते हैं। आप जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे 6ठे वीडियो से आप हर वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। पिछले 7वें वीडियो में मैंने ये बताया था कि संस्था में काम करते हुए व्यक्ति कैसे दुखी रहता है, सुखी रहता है या खुश रहता है। तो उसके 3 विकल्प थे। इसी प्रकार आप जब प्रकृति में काम करते हैं, क्योंकि प्रकृति भी आपकी विस्तृत संस्था है जिसमें आप काम कर रहे हो, उसमें घर भी आ जाता है, ऑफिस भी आ जाता है, समाज भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। ये एक विस्तृत संस्था है जिसमें आप काम कर रहे हो, और इसमें काम करते हुए ऐसे ही है जैसे आप एक संस्था में काम करते हो। तो संस्था में काम करते हुए क्या करते हो, आपको मैंने जैसे बताया उसके कुछ नियम हैं, उसकी कुछ पद्धति है, प्रणाली है, उसका कुछ उद्देश्य भी है, आपके भी कुछ कर्तव्य हैं, और आप अपने योग्यताओं के हिसाब से उन सब पे काम करते हो। इसके लिए आपके नियमों को, प्रणाली को, उसके उद्देश्य को ध्यान में रखना पड़ता है। इसी प्रकार ये पूरी प्रकृति, पूरा संसार एक बहुत बड़ी संस्था है। इसमें आप हर रोज़ प्रतिदिन 24 घंटे काम करते हो, जिसमें मैंने पहले ही बताया कि आपका घर भी आ जाता है, ऑफिस भी आ जाता है, समाज भी आ जाता है। लोगों से आप डील भी करते हो, अपना काम भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, घर का काम भी करते हो। ये सारे काम जो है आप संसार में रह के, इस प्रकृति में रह के करते हो। इसी प्रकार प्रकृति के भी कुछ नियम हैं। उस नियमों के अधीन ही आपको काम करना पड़ता है, और आपका एक कोई उद्देश्य भी होता है जिस उद्देश्य को लेकर आपको काम करना होता है। जैसे प्रकृति के नियमों में एक भिन्नता का नियम है, बदलाव का नियम है, कारण और प्रभाव का नियम है, द्विभारिता का नियम है, जस्टेशन का नियम है, शक्ति का नियम है। इस तरह ये सारे नियमों को जानकर आपको काम करना पड़ता है। जब आप छोटी संस्था में काम कर रहे हो, अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, तो उसके नियम आपको बताए जाते हैं, उसकी प्रणाली आपको बताई जाती है, और आपके कर्तव्य भी बताए जाते हैं। ये सब चीज़ें आपकी नॉलेज में होती हैं, तो आप उनको देखकर काम करते हो,
उनको ध्यान में रखकर काम करते हो। लेकिन प्रकृति में जितने नियम हैं आप उनको ऊपर ऊपर सतह से तो ज़रूर जानते हो, लेकिन अच्छी तरह नहीं जानते कि उनको कैसे उपयोग करना है, वो असल में क्या नियम है, उनकी गहराई क्या है, ये आप नहीं जानते। इसी वजह से आप जीवन में कभी दुखी होते हो, कभी सुखी होते हो। तो प्रकृति में काम करने के लिए भी वही 3 नियम हैं कि आप प्रकृति की अवहेलना करके भी काम कर सकते हो, उसके साथ सहयोग करके भी काम कर सकते हो, समन्वय बना के भी काम कर सकते हो। तो पहला है अवहेलना करके। जब आप अवहेलना करके काम करते हो तो आप दुखी रहते हो। जितने भी दुखी आदमी आपको संसार में मिलेंगे वो प्रकृति के नियमों की अवहेलना ही करते हैं। संस्था में तो काम करते हुए कभी अवहेलना हो गई तो आपने अपने अधिकारियों से माफ़ी मांग ली, लेकिन प्रकृति में जब काम करते हो तो आप जब भी अवहेलना करते हो तो माफ़ी मांगने का कोई भी चांस नहीं होता। आपको अवहेलना करने पर दुखी होना ही पड़ता है। आगे आप उसमें सुधार ला सकते हो, लेकिन अब जब आपने अवहेलना कर दिया है तो वो आपको दुख देगी ही। दूसरा है सहयोग का। सहयोग का मतलब है कि आप प्रकृति के नियमों को फॉलो करके, मतलब जानते हुए कुछ फॉलो करते हो और काम करते हो। जब आप प्रकृति के नियमों के साथ सहयोग करके काम करते हो तो आप सुखी होते हो। और कभी कभी अपने भावनाओं के अंतर्गत या उनके प्रभाव में आप अपना मार्ग बदल लेते हो। जब आप मार्ग बदलते हो तो आप प्रकृति के नियमों की अवहेलना शुरू कर देते हो, तो आप दुखी हो जाते हो। इसीलिए जो सहयोग करता है कभी कभी गलती से अपनी भावनाओं में बहकर जब काम करता है तो दुखी होता है। तो इसलिए वो कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। तीसरा विकल्प मैंने बताया समन्वय। क्या समन्वय का मतलब है उसके साथ बिल्कुल मिलकर कहीं भी गलती नहीं करनी, कहीं भी उनकी अवहेलना नहीं करनी। तो इस तरह से जो काम करता है तो वो हमेशा ही खुश रहता है। और जब वो उनके साथ एक रूपता बना लेता है, मतलब प्रकृति ही उसके अंदर समा जाती है, वो हर काम प्रकृति के हिसाब से करता है, प्रकृति नियमों के हिसाब से करता है, तो क्या होता है कि उसको खुशी की परिकाष्ठा पर चला जाता है, जिसे हम आनंद के रूप में जानते हैं। वो हमेशा आनंदित ही रहता है। तो ऐसे अगर आप प्रकृति के साथ एक रूपता बनाकर चलोगे तो आपको खुशी से भी ज़्यादा आनंद ही मिलेगा। तो आप हमेशा, हर पल, हर समय खुश रहोगे। इसके साथ एक और चीज़ भी है कि ये जो प्रकृति के नियम हैं इनको आप ऐसे समझो जैसे एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे मैंने संस्था के नियमों के बारे में बात की थी, तो वो संस्था का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि इसके हिसाब से आपने काम करना है। इसी तरह ये समझ लो कि आप किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस देश को चलाने के लिए होता है ताकि देश सुचारू रूप से चल सके। इसी प्रकार प्रकृति में जो नियम बने हुए हैं वो इसीलिए है कि प्रकृति सुचारू रूप से चल सके। उसके बाद मैंने ये कहा था संस्था के एक उद्देश्य होता है। इसी तरह हमें जन्म से ये एक उद्देश्य मिला है। वो उद्देश्य क्या है? वो हमारे अंदर बसा हुआ है। कोई भी आदमी ऐसा ले लो जो प्रेम नहीं चाहता, न्याय नहीं चाहता, दया नहीं करता, करते हैं लेकिन हो सकता है हमेशा ना करता हो, लेकिन वो करता ज़रूर है क्योंकि उसके जन्म से अंदर बसे हुए हैं। मैं अगले वीडियो में इन्हीं सब नियमों को बताऊंगा।
अभी क्योंकि हम 7 ओपन सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी लिविंग के ओपन के बारे में बात कर रहे हैं। ओपन का मैंने पहले ही बोला था कि इन चीज़ों को जो आपको पता है लेकिन आप उसको ध्यान से नहीं देखते, सिर्फ इस बारे में बता रहा हूँ। जब हम दूसरे पार्ट में आएंगे तो हम इसे बिल्कुल एक्सप्लेन करके पूरे विस्तृत रूप में बताएंगे और उनका प्रयोग कैसे करना है यह भी बताएंगे। अभी मैं जो बता रहा हूँ उसे आप अपनी दिनचर्या में देखते रहे, आपको पता चलेगा कि कौन सा नियम किस तरह काम कर रहा है। अगले वीडियो से मैं सब नियमों के बारे में बारी बारी से एक एक करके नियम को थोड़ा सा विस्तृत रूप में बताऊंगा। अगर आप वाकई खुश रहना चाहते हैं तो इन वीडियोस को ज़रूर देखें। आप ये पाएंगे कि धीरे धीरे आप में खुशी का विस्तार होता जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आपको वीडियो देखने के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और अगले वीडियो तक आपको नमस्कार करता हूँ। यू कैन बी हैप्पी, हैप्पी लिविंग इज़ टू ईजी, बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी हैप्पी।